बुज़दिल दुश्मन ने खान को डराने की कोशिश की, खान को मारने की कोशिश की, लेकिन खान के हौसले बुलंद हैं। खान डटा हुआ है और खान ने अपनी कौम से खिताब करने का फैसला कर लिया है। अस्पताल के अंदर ही खान ने मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ है कि खान 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4 बजे, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1 घंटा बाद कौम से खिताब करने जा रहा है और बड़े इंकशाफात करने जा रहा है। और इस खिताब के बाद बड़े बड़ों की टांगे कांप जाएंगी और इस खिताब से पहले भी हलचल मची हुई है और टांगे कांप रही हैं कि कप्तान क्या बात कर देगा। आज 4 नवंबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है शौकत खानम अस्पताल से एक और मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान को कितनी गोलियां लगी हैं, कितने जख्म आए हैं, कातिल के हवाले से जो नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जो सारी स्टोरी घड़ी जा रही है, जो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर पूरा मुल्क किस तरह से अपने लीडर के साथ खड़ा हो चुका है, पूरा मुल्क बंद हो चुका है और दमादम मस्त कलंदर शुरू हो चुका है और इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दिया गया है। इस समेत और भी बहुत सारी खबरें जल्दी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो अभी भी साजिशी अनासर बाज नहीं आ रहे। मुल्क एक बड़े सानहे से बाल बाल बचा है। कातिल मारने के लिए ही आया था। कातिल खुद तस्लीम करता है कि मैं कत्ल करने के लिए आया था। जो बज़ाहिर कातिल सामने आ रहा है, जो बज़ाहिर जो मुल्ज़िम सामने आ रहा है, वो तस्लीम कर रहा है कि मैं कत्ल करने के लिए आया था। अभी बहुत सारे इसके पीछे भी हैंडलर मौजूद हैं, स्नाइपर मौजूद हैं, वो एक अलग कहानी है। कल तक मेरा नजरिया यह था कि हो सकता है इमरान खान को डराने के लिए सब कुछ किया गया हो, टांगों पर फायर किए गए हों कि चले पहली वार्निंग देते हैं, अगली दफा अगर ना समझा तो फिर सारा देखा जाएगा। लेकिन अब ये चीजें जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये मारने के लिए ही आए थे। और जितने भी सीरियस लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो ये ड्रामा रचा रहे हैं, मुल्क के अंदर इतना बड़ा सान्या बर्पा करना चाहते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन इन्होंने नहीं की हुई। इनको नहीं पता कि इस सान्हे के बाद मुल्क टूट जाएगा। इनको नहीं पता कि कितने लोग इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, मुल्क के अंदर कितने बड़े पैमाने पे इंतशार होगा और इंतशार क्या हो जाएगा। कभी किसी ने ठंडे दिमाग से सोचा है और कैलकुलेशन की है कि नतीजा क्या निकलेगा, क्या होगा मुल्क के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, क्या होता इस मुल्क के अंदर। ये 22 करोड़ का मुल्क आग ही आग होता। ये किसी को नहीं अंदाजा जो भी ये बेवकूफी करवा रहे हैं। और शौकत खानम अस्पताल से खबर आई है कि एक और मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उसका ताल्लुक रायविंड से है। रायविंड से ताल्लुक है और मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो उसको थाने पहुंचा दिया गया है, नामालूम जगह पर पहुंचा दिया गया। अब जरा मुझे बताएं, अगर अभी भी मशकूक शख्सियात, मशकूक लोग शौकत खानम के इर्द गिर्द भी पाए जा रहे हैं, इस तरह की कोई चीज है या फिर हमला करने का प्लान मौजूद है, क्या पहले ये सारी मशकूक एक्टिविटी से किसी ने सबक नहीं सीखा? और अगर तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं तो जरा खबर सुनिए। जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स की इंतजामिया के मुताबिक, जिन्होंने इमरान खान का सारा मुआयना किया, जो टीम में थे, उनके मुताबिक इमरान खान की दोनों टांगों पर, लेफ्ट और राइट, दोनों टांगों पर एक एक गोली लगी है। दोनों टांगों पर गोली लगी है। और जिन्ना इंतजामिया के, अस्पताल की इंतजामिया ये कहती है इमरान खान की टांगों पर 16, ध्यान से सुनिएगा, 16 जख्म है इमरान खान की टांगों पर। अंदाजा करें, जिसको आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, 16 जख्मों के साथ दोनों टांगों पर गोलियों के बावजूद वो शख्स जब निकलता है तो लोगों को कह रहा होता है हौसला हौसला, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह हमारे साथ है, और फिर वो हाथ खड़ा करता है। मुझे ये बताओ, दोनों टांगों पर गोलियां लगी हुई हैं। कुछ लोग जो यहां पे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अगर देख रहे हो या कोई इस तरह के माहिर नफ्सियात, वो बताएं, गोली का शायद इतना खतरा नहीं होता, गोली का शायद इतना प्रेशर नहीं होता जितना आपके ऊपर नफ्सियाती प्रेशर होता है। और बंदा किससे मरता है? नफ्सियाती प्रेशर से मर जाता है। उसका दिमाग जहर बनाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ओए होए मुझे गोली लग गई है, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्या हो गया है? और फिर उसका दिमाग और पूरा जिस्म जो है
वो कुव्वत मुदाफियत नहीं पैदा कर पाता, जहर बनाना शुरू कर देता है और उस खौफ से बंदा मर जाता है। गोली से ज्यादा जो गोली का खौफ होता है, बीमारी से ज्यादा जो बीमारी का खौफ होता है। लेकिन जिस शख्स को 16 जख्म आए हुए हैं, दोनों टांगों पर गोलियां लगी हुई हैं, 70 साल उसकी उम्र है, वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। और उसका भांजा हसन न्याजी और जुबैर न्याजी वहां पे रो रहे हैं, सारे वहां पे रो रहे हैं, और वो शख्स कह रहा है कोई नहीं, गोलियां लगी हुई है, खैर है। उसको तुम डराने की कोशिश कर रहे हो, उसको तुम दोबारा उसको तुम हरास कर रहे हो, उस शख्स का तुम हौसला नहीं तोड़ सकते। और अभी भी इस हुकूमत को शर्म नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को हुई है, सारी बेशर्मी की हदें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार हुई हैं। उसमें तो इस हमले का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया गया है, और फिर तड़ियां और धमकियां तो दोबारा लगाई गई हैं। तो अभी तक तो शर्म किसी को नहीं आई। और फिर जिस तरह के जनाब, आप जरा हम कातिल के हवाले से वो जो एक नशई सा, एक तो इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि नशे का आदी है, फिर जी मुख्तलिफ तरह के मुझे बताया जा रहा है कि बयान देता है, और मैंने खुद भी सुने, पहला बयान और दूसरा बयान। अब 26 के करीब गोलियां कहता है मैंने खरीदी हैं, 2-3 मैगजीनें मेरे पास थी, 7 गोलियां मैंने फायर की हैं, मैं सिर्फ इमरान खान को मारने के लिए आया था, और कहता है मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, डिफरेंट तरह के रिपीटर के, राइफल के, और कुछ कैरे के कारतूस, जो LG के कारतूस होते हैं वो, और पिस्टल की गोलियां, ये इतना खेल सादा नहीं है। वहां पे जो सारी गोलियां और मुख्तलिफ खोल मिले हैं वो कई बंदूकों के हैं, कई कारतूस हैं, यानी मुख्तलिफ तरह का असला इस्तेमाल हुआ है। ये इतना सादा खेल नहीं है कि आप समझे कि वो एक नशई सा बंदा जो हर 4 मिनट के बाद बयान चेंज कर रहा है। और फिर मुझे समझ नहीं आ रही, इतना हाई प्रोफाइल मुजरिम, इतना हाई प्रोफाइल, उससे जितनी फ्रेंडली उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, यानी पुलिस वाले जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं उसके मुंह में सवाल ठोंसते हैं कि अच्छा ये हुआ है, हाँ, फिर वो कहते हैं हाँ जी ऐसे है। सवाल ठोंसते हैं उसके मुंह में, और उसके बाद उससे जवाब लेते हैं, और वो सारे का सारा मुद्दा, यानी उस मकसद यह कि इसी एक बंदे पे जो सारा है ना कसूरवार रहे। और फिर उसको एक मजहबी जमात के साथ मिलाने की कोशिश हुई, और वो मजहबी जमात जिस पे हर दफ़ा मैं तनकीद करता हूँ उनके अज़ाइम की वजह से, उनके जो नज़रियात, और ख़ास तौर पे जो जिस तरह से वो हार्ड लाइनर है, उनके साथ मिलाने की कोशिश की गई कि ये तो उनकी वीडियो शेयर करता है उनके। लेकिन फिर लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया कि इस नशई की तो सारी तस्वीरें और सारा जो डाटा है, वो सारी चीज़ें तो नून लीग के साथ मिलती हैं, उनके साथ तो नहीं मिलती जो ये सारा मजहब के नाम पर और सारा कुछ। और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी उन्होंने उसी जमात के हवाले से, उसी मजहबी ग्रोह के हवाले से नाम भी लिया कि फ़लाँ की वीडियोज़ तुमने शेयर की हुई हैं, फ़लाँ की तुमने शेयर की हुई हैं। तो भाईजान, मुख्तसर ये कि ये जो बंदा पकड़ा गया है ना, ये जो नशई टाइप बंदा है जो कहता है 20,000 का मैंने पिस्तौल, और 4-5 लाख वाला पिस्टल है, वो 20,000 का पिस्टल तो इस तरह का मिलता है, मतलब ऑटोमेटिक असला गोलियां फायर करने वाला पिस्टल, वो कह रहा है मैंने 20,000 का खरीदा है, और फलां बट है, बट से आगे वकास है, उससे इसी तरह से मैंने खरीदा है, वजीराबाद से मैंने खरीदा है। यानी फिर जिस तरह से इंक्वायरी और वो सारा कुछ हो रहा है, ये तो सारा कुछ एक वीडियो पे चौधरी परवेज इलाही ने लिया ना, कि चौधरी परवेज इलाही ने रात को एक्शन लिया एक वीडियो पर, और जी 2 मिनट में वीडियो दिया मीडिया में। हाँ बिल्कुल, ये मुझे जो चीज़ें बताई जा रही हैं, यहाँ पे लोग जो मेरे पास हैं सारे ये भी परेशान हैं, ये भी मुख्तलिफ एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और चीज़ें जो सामने आ रही हैं उस हवाले से वो देखते हैं, और बार बार जिस तरह से मशकूक बयानात आ रहे हैं। तो रात को चौधरी परवेज इलाही ने एक्शन लिया था और पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया था कि वीडियो कैसे लीक हो गई। अब दूसरी वीडियो आ गई, यानी अब दूसरी वीडियो आ गई। ये क्या हो रहा है? सवाल ठोंसे जाते हैं और उससे एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल जी, खेल बड़ा खतरनाक है, इतना सादा खेल नहीं है। इमरान खान को इतने जख्म आए हैं, गोलियां लगी हैं, वो डटा हुआ है, और पूरा मुल्क सड़कों पर निकल चुका है इस वक्त। लाहौर और लाहौर का पूरा जो खास तौर पे गवर्नर हाउस है, और पूरे मुल्क के अंदर लोग निकले हुए हैं। जुमा की नमाज के बाद पूरे मुल्क के अंदर लोग खड़े हो चुके हैं, और वह बता रहे हैं कि बताया था तुम्हें कि इमरान खान रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस ना करना। जबकि इस्लामाबाद इस वक्त हर तरह से रात को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शैलिंग हुई है, और वो बयान भी नहीं की जा सकती, इतनी शैलिंग हुई है, और यहाँ पे हर जगह पे एहतजाज हो रहे हैं। हम भी उस एहतजाज में जी, वज़ीर आला पंजाब, मुझे बताया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से JIT बना दी गई है। अब देखते हैं कि ये JIT कितनी खुद मुख्तार होती है, और चौधरी साहब खुद कितने खुद मुख्तार है। ये भी बात ज़हन में रखने की जरूरत है कि चौधरी परवेज इलाही साहब खुद कितने खुद मुख्तार हैं। उनके अपने नीचे से हमले हो जाते हैं, और उनके अपने नीचे से थाने, गुजरात के थाने,
बहुत सारे लोग इस बात पे मुझ पे तनकीद करेंगे, लेकिन ये चौधरियों ने इस्तकबाल किया इमरान खान का। वजीराबाद, मेरा ताल्लुक उसी एरिया से है। गुजरात और वजीराबाद में कितना सफर है, कितना सफर है? 10 मिनट लगते हैं आपको वजीराबाद से गुजरात पहुंचने में, 10 मिनट गाड़ी पे। यह इस्तकबाल हो रहा है कि खान आएगा गुजरात के एरिया में तो पुरतपाक इस्तकबाल होगा, पिछले सारे इस्तकबाल और सारे भूल जाएंगे। और फिर चौधरी परवेज राय की नाक के नीचे से वो सारी कुछ हो जाता है, वीडियोस बन जाती हैं, इन्वेस्टिगेशनें जाली हो जाती हैं और 1000 दफा बयान तब्दील हो जाते हैं। तो पहले तो देखना यह होगा कि चौधरी साहब खुद कितने खुद मुख्तार हैं। तो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दी गई, क्योंकि इस्लामाबाद में कोई भी जेल नहीं है, तो इसलिए जो CIA का थाना है मेरे ख्याल से I9 में यहाँ, तो उसको सब जेल करार दे दिया गया है। प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज होंगे। इस्लामाबाद में 4 मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हो रहा है। CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो इसकी तहकीकात करेगा। तो इस वक्त क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस तरह का माहौल है ना कि साथ साथ खबरें आ रही हैं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो साथ साथ मुझे पीछे से बताया भी जा रहा है। और इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर भी तहरीक इंसाफ की खवातीन भी एहतजाज करेंगी, तो उसको भी हम कवर करेंगे, आपके सामने भी रखेंगे। जी, मुजरिम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो असल मुजरिम है। याद रखिए, इस तरह के मोहरे तो सामने लाए जाते हैं ना, जिसकी ना औकात है ना कोई ना, यानी 1-2 टके के बंदे की ये औकात है इतने बड़े लीडर पर हमला कर दे। शरीफ की अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, आज भी उसकी वालदा हाई कोर्ट में रुल रही है इस्लामाबाद में। जी जी बिल्कुल ऐसे ही इस मुल्क में यही हो रहा है। बहरहाल जी, इस वीडियो के अंदर मुख्तसर आपको बताने का मकसद ये था, अभी भी मशकूक अफराद हरकत में है, अभी भी मशकूक अफराद जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। नंबर 2 आपको बताने का मकसद ये था कि इमरान खान को कितने जख्म आए हैं, कितना उसका हौसला बुलंद है, कितनी गोलियां लगी हैं। और अस्पताल जराए कहते हैं कि जब लाया गया इमरान खान को तो इमरान खान होश में थे, बेहोश नहीं थे, इतने जख्मों के बावजूद वो होश में थे। और नंबर 3, ये जो मुख्तलिफ तरह के बयानात और मजहबी जमातों के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है और कातिल को, असल कातिल को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से मैंने आपको बताया पूरा मुल्क सड़कों पर है। इस हवाले से भी आपको मैंने बता दिया, और मजीद JITV बन चुके हैं और मजीद भी जो खबरें आएंगी वो आपके सामने मुस्तनद तरीके से आपके सामने रखी जाएंगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।